जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप डीएलएड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो रही है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के बीच यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आप इस 20 प्रश्न का मैं कितना सोल्व कर पाते हैं या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ये देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न जो है वो बीटीसी एग्जाम में बीटीसी में 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। क्वेश्चन कह रहा था कि पतियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है ब्रायोफिलम में, ऑप्शन दूसरा है बेलिस नेरिया में, ऑप्शन तीसरा है अदरक में, ऑप्शन चौथा है कि सेजिटेरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि कौन का मात्रक होता है। तो देखिए बीटीसी में 2015 में पूछा गया भी प्रश्न है कि कौन का मात्रक होता है। आपके पास ऑप्शन पहला है मोल, ऑप्शन दूसरा है स्टेरियल, ऑप्शन तीसरा है एम्पियर, ऑप्शन डी है रेडियन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा रेडियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है पेड़ से येलो का गिरना, दूसरा ऑप्शन है उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, तीसरा है समतल पर गाड़ी का धकेलना, चौथा है पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी 100 ऑप्शन हो जाएगा समतल पर गाड़ी का धकेलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है ये बताना है। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है किस पौधा में। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है आम, ऑप्शन दूसरा है छुई में, ऑप्शन तीसरा है नीम में, ऑप्शन चौथा है अदरक में। तो इसका राइट आंसर होगा छुई मुई के पौधे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फंक, फंक लिखा हुआ है फंक, दूसरा ऑप्शन है हॉपकिंस, तीसरा ऑप्शन है लोनिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फंक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए गए चूहे चावल खाने से होता है ना, यानी निम्न में से कौन सा रोग जो है पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है। चलिए तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पेलाग्रा, दूसरा ऑप्शन है अतिसार, तीसरा ऑप्शन है वेरी वेरी, चौथा ऑप्शन है घेघा। तो इसका राइट आंसर होगा वेरी वेरी रोग ही होता है पॉलिश किए हुए चावल खाने से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ये आपको बताना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए बी, ऑप्शन दूसरा है विटामिन बी सी, ऑप्शन तीसरा है ए बी ई के, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी, एंड विटामिन बी सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वसा में
घुलनशील विटामिन है, यानी वसा में जो घुलनशील विटामिन है उसकी चर्चा कर रहा है, यानी कौन सा विटामिन ये बताना है। तो आपके पास यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है कि विटामिन ए बी ई के, ऑप्शन दूसरा है विटामिन बी सी, ऑप्शन सी है मतलब ऑप्शन तीसरा है विटामिन डी के, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि स्कर्वी रोग की पहचान है, स्कर्वी रोग की पहचान है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मसूरों से रक्तस्राव, ऑप्शन दूसरा है हाथ का फूलना, ऑप्शन तीसरा है रुधिर क्षीणता, ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन मसूरों से रक्तस्राव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मेरेस्मस तथा स्क्वायरियोकर रोग किसकी कमी से होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है लिपिड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी प्रोटीन की कमी से ही ये रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रक्त दाब मापा जाता है। तो रक्त दाब किससे मापा जाता है ये आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है स्फेरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है अनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एमीटर, चौथा ऑप्शन है स्फिग्नोमैग्नोमीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा स्फिग्नोमैग्नोमीटर ही द्वारा ही रक्त दाब को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, यानी वैसा रक्त समूह को बताना है जो सर्वदाता है, यानी सबको दिया जा सकता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन ए बी, चौथा ऑप्शन ओ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी ओ इसका राइट आंसर होगा। और ओ जो रक्त समूह है वो सर्वदाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं, यानी सबका सब ग्रुप का ये क्या करेगा, ये रक्त ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए बी होगा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि ए होगा, तीसरा ऑप्शन कहता है कि बी होगा, और चौथा ऑप्शन कहता है कि ओ होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा और पहला ऑप्शन हो जाएगा ए बी। ए बी रक्त समूह जो है सर्वग्राही कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 12 होती है, दूसरा ऑप्शन कहता है कि 10, तीसरा ऑप्शन कहता है कि 14 होती है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि 20 होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 12 पसलियों की संख्या होती है मनुष्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है, यानी मनुष्य की खोपड़ी में जो कितनी अस्थियाँ यानी हड्डी होती है ये बताना है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32, चौथा ऑप्शन है 40। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला हो जाएगा 28, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दौड़ते हुए उपयुक्त अनुकूलित प्राणी हैं, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूल प्राणी हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा ऑप्शन है एंटीलाप, तीसरा ऑप्शन है यूरोमस्ट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है साइरन। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एंटीलाप इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम पूछ रहा है ना, इसका क्या नाम हो सकता है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन है अपकेंद्रन, तीसरा ऑप्शन है तल छट्टीकरण, चौथा ऑप्शन है निस्यंदन। ठीक है, निस्यंदन। चलिए इसका राइट अगर आंसर की बात करें तो अपकेंद्रन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है
सुषुप्त पौधा कहाँ पाया जाता है। ये डीएलएड के एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जड़ को, दूसरा ऑप्शन है बीज को, तीसरा ऑप्शन है फूल को, चौथा ऑप्शन है पत्ती को। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा बीज, ऑप्शन बी, ऑप्शन व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न। प्रश्न कहता है 1 फुट बराबर होता है। ये डीएलएड एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 30.48 सेंटीमीटर होता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप कोई क्वेश्चन बना होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।